मीन राशि वालों, आपको बता दें, शुक्र केतु के साथ एक साथ कल से रहने वाले हैं। अब इसका जो असर होगा आपके ऊपर बहुत विपरीत प्रभाव पड़ेगा। कुछ मामलों में तो आपके लिए सकारात्मक परिणाम की बात कर सकते हैं, कुछ मामलों में यदि आप संभल कर नहीं रहेंगे तो इसका नुकसान भी आपको होगा। तो इससे बचने का क्या उपाय है ये भी हम आपको बताएंगे, क्योंकि ये जो समय है आपके जीवन में रंग लाएगा, रंग बदलेगा, बड़ी खुशखबरी आपको देगा। लेकिन जब भी छठा भाव की बात होती है तो निगेटिव बातें भी ज़रूर आती है। चाहे कोई भी ग्रह हो, अपना कुछ निगेटिव प्रभाव देते हैं। पंचम भाव जो है वहाँ शुभ प्रभाव देते हैं। तो यही चीज़ है कि यहाँ जो आपकी जो ग्रहों का एक साथ कॉम्बिनेशन बनेगा, ये आपके लिए कैसा रहेगा ये जानना बहुत आवश्यक है आपके लिए। चलिए विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन मित्रों, कई लोगों की कुंडली हमने चेक किया है। कई लोगों को यही कहेंगे कि आप जिनकी कुंडली हमने चेक किया है वो कमेंट बॉक्स में आकर ज़रूर बताएं कुंडली चेक कर दी गई है, क्योंकि आप मेल पर ही शुक्रिया करते हैं, यहाँ भी कर दिया करें। और जिनको कुंडली दिखाना हो, हस्तरेखा दिखाना हो तो हमें मेल कर सकते हैं अपना डेट ऑफ बर्थ, जन्म समय, जन्म स्थान, अपना नाम, क्योंकि मेल करेंगे तो लैपटॉप पर आएगा और लैपटॉप के माध्यम से हम देखेंगे, सब समझेंगे, उसके बाद आपकी समस्या का समाधान वहीं से करेंगे। तो चलिए, हाँ ये याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे कि हमेशा ही नई जानकारी इस चैनल के माध्यम से आपको मिलता रहेगा। तो बता दें कि केतु और साथ साथ शुक्र एक साथ हो जाएंगे 4 जुलाई से। अब इसका असर आपके जीवन पर पड़ेगा, तो क्या पड़ेगा, किस तरह का लाभ होगा, किस तरह का आपको नुकसान होगा और बचना कैसे, सब बताएंगे। सबसे पहले बता दें इसमें पॉजिटिव बातें। सबसे अच्छी बात है कि आप में कुछ क्षमता आएगा, और ऐसे क्षमता जिसमें कुछ बड़ी चीज़ों पर सफलता हासिल कर पाएंगे। कुछ कठिन जो कह सकते हैं कि समस्या है उस पर आप विजय प्राप्त कर पाएंगे। और विजय कहाँ प्राप्त करेंगे, सबसे बड़ी परिस्थिति जैसा भी हो, आपको 2 बातों का ध्यान मुख्य रूप से रखना चाहिए। एक, निरंतर प्रयासरत रहना चाहिए। जो इंसान निरंतर प्रयासरत है अपने जीवन के किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, वो सफल तो ज़रूर होगा। और उसमें सबसे बड़ी बात कि धैर्य और शांति बनाए रखना है आपको। और तीसरी एक विशेष बात कि किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है कि आप क्या करना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं, क्या सोच रहे हैं। ये सब बताने से कहीं ना कहीं थोड़े से, जैसे कह सकते हैं कि नज़र लग जाना या उनके मन में भावना उत्पन्न हो जाना, ये ऐसा कर रहा है या कर रही है, तो थोड़े से आप इधर उधर हो जाते हैं। समय जो जल्दी होना चाहिए वो थोड़े विलम्ब हो जाते हैं, या और कभी कभी तो बहुत ज़्यादा देर लग जाता है, तो इससे बचिए। आगे बात करें तो मित्रों, यहाँ आपके लिए प्रतियोगी परीक्षा में, चाहे कैसा भी किसी भी तरह का प्रतियोगिता की बात हो, प्रतियोगी परीक्षा की बात हो, प्रतिस्पर्धा की बात हो, आप खुश हो जाइए कि यहाँ आपके सफलता का अच्छा योग बन रहा है। जी हाँ मित्रों, ये सफलता का अच्छा योग बन रहा है जिसमें आपको लाभ मिलेगा। क्योंकि देखिए, सबसे बड़ी बात कि छठा भाव से संबंध है शत्रुओं, छठा भाव का संबंध शत्रु से माना जाता है। और केवल शत्रु नहीं, शत्रु में केवल इंसान ही नहीं होते हैं, आपके रोग बीमारी भी शत्रु होते हैं, आपकी शारीरिक परेशानी भी शत्रु होते हैं, आपके प्रतियोगिता भी, जैसे आप उसमें विजय प्राप्त करना चाहते हैं तो शत्रुओं पर ही विजय प्राप्त करेंगे। तो इसका संबंध सीधे ऐसे कठिन परिस्थिति से होता है जिसमें से आप बाहर निकलना चाहते हैं। इसलिए कह सकते हैं कि ये समय आपका बहुत अच्छा है, आप प्रतियोगी परीक्षाओं में विजय प्राप्त कर सकते हैं, सफलता अर्जित कर सकते हैं। तो ये आपका बहुत अच्छा समय रहने वाला है। साथ साथ अच्छी बात यह है कि यदि आपने बहुत समय से ऋण लिया है, कर्ज लिया है, जिस कारण से परेशान चल रहे हैं, तो ये समय कर्जों से भी आपको मुक्त कर देगा। क्योंकि ऋण भी एक तरह का, सोचिए कि कितना बड़ा शत्रु माना जाता है। ऋण लेकर इंसान अपना जीवन भी खत्म कर लेता है, बहुत टेंशन में आ जाता है कि अब तो ऋण बढ़ता जा रहा है, अब कोई उपाय नहीं, हम कुछ दे नहीं पाएंगे, बहुत वगैरह वगैरह बहुत बड़ी बात होती है। तो ऐसे समस्या से भी आप निजात प्राप्त कर लेंगे। इसलिए इस मामले में आपका बहुत, कह सकते हैं कि सफलता प्राप्ति कराने वाला समय रहने वाला है। साथ ही साथ यहाँ आपके लिए ऐसे चीज़ों में बहुत जल्दी सफलता मिलेगा, जो फैशन हो, फैशन से संबंधित काम हो, कला क्षेत्र से संबंधित कार्य हो, या सौंदर्य लग्जरियस चीज़ों से संबंधित कार्य हो, ऐसे कार्यों, ऐसी चीज़ों से आपको बहुत ज़्यादा और बहुत जल्दी सफलता मिलेगा। बस ये है कि निरंतरता बनाए रखना है। यदि फिल्मी इंडस्ट्री में हैं, संगीत क्षेत्र से हैं, या एक कैमरामैन है, छोटे से छोटे कार्य, जो ड्रामा हो या पेंटिंग तक आप करते हैं, डांस करते हैं, नृत्य सीख रहे हैं या करते हैं, संगीत सीख रहे हैं, या कोई भी ऐसे, जैसे कि ब्यूटी पार्लर का काम आप करते हैं या सीख रहे हैं, या संगीत सीख रहे, कुछ भी आप इस तरह की चीज़, जो सिलाई बुनाई कढ़ाई तक जो फीमेल हैं वो सीख रहे हैं,
तो समझ लें कि आपको काम बहुत जल्दी मिलना शुरू हो जाएगा। आपके कामों में बहुत जल्दी कह सकते हैं कि सुधार होना शुरू हो जाएगा। इसलिए ये कह सकते हैं कि समय आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। यहाँ तक कि सेवा क्षेत्र में, नौकरी के क्षेत्र में भी आपको सफलता मिलेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात इसमें आपको नेगेटिव कहें या पॉजिटिव कहें कि आपको अपने स्थान से बहुत दूर जाना पड़ सकता है। जैसे जॉब के लिए आपके ट्रांसफ़र होने की संभावना इसमें बढ़ रही है। आप अपने से जो मित्र हैं, जो अपने हैं, सखा हैं, जो आपके साथी हैं, जो आपके परिवार हैं, उनसे दूर जाना पड़ सकता है, जिसके कारण आप बहुत इमोशनल हो सकते हैं। वैसे तो आप इमोशनल होते ही हैं, लेकिन जब अपनों से दूर आपको जाना पड़े तो आप और ज़्यादा परेशान होते हैं। तो ये परेशानी आपके साथ लगी रहेगी। साथ ही साथ इस समय आपको बता दें कुछ नेगेटिव बातें जिससे आपको बचना है, जैसे कि पति पत्नी के बीच गलतफहमी उत्पन्न होने की संभावना भी रहेगी। छोटी छोटी बात को लेकर आप उन्हें शक करेंगे या कोई भी ऐसी बात हो तो गुस्सा करेंगे, इससे बचना है। और जितने भी आप कह सकते हैं कि पाचन तंत्र है, स्वास्थ्य को लेकर थोड़े सावधान रहना है। पाचन तंत्र है या किसी को पहले से शुगर है, बीपी है, प्रजनन तंत्र जो फीमेल का प्रजनन तंत्र है, गुप्तांग जिसे कह सकते हैं, बाकी इस तरह की समस्या आपको प्रभावित करेगा। तो थोड़े से सावधान रहें। ऐसी कोई भी स्थिति उत्पन्न हो तो डॉक्टरी सलाह लें तो अच्छा रहेगा। एकदम हल्के में आपको नहीं लेना है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा ज़रूर। और इस समय आप बहुत एक अकेलापन भी महसूस करेंगे। जी हाँ मित्रों, चाहे आप अपने घर परिवार से दूर रहकर अकेलापन महसूस करें या घर में भी कभी कभी आपके अपने लोगों के द्वारा, अपने रिश्तेदारों के द्वारा कहीं ना कहीं कुछ ऐसी बातें आपको सुनने को मिल सकते हैं। आपके अपने परिवार हो, रिश्तेदार हो, माता पिता हो, भाई बहन हो, जो भी हो, अपने रिश्तेदार या अपने हो, वो कहीं ना कहीं कुछ ऐसी बातें करेंगे जिससे आपको बहुत बुरा लगेगा। ये ध्यान रखिएगा, रिप्लाई मत कीजिएगा, कभी मत कीजिएगा। आप बस धैर्य रखें और अपने काम पर लगे रहें, कर्तव्य करते रहें, कर्तव्य से पीछे ना हटें, गुस्सा ना करें। अब देखिए सब समय सुधरेगा। और आपको बता दें, यदि इस समय इन चीज़ों पर ध्यान नहीं रखेंगे तो परेशान हो सकते हैं। और हाँ, मानसिक बेचैनी परेशानी थोड़े से आपको देगा, लेकिन इसमें परेशान आपको बिल्कुल भी नहीं होना है। आपको शांत होकर आगे बढ़ना है। और इस समय तो कुछ रहस्यमयी जानकारी आपको प्राप्त होगा, कुछ गुप्त ज्ञान आपको प्राप्त होगा। जैसे किसी के बारे में कुछ ऐसी बात पता लग सकता है, चल सकता है, जिसको जानकर आपको आश्चर्य होगा कि ऐसे कैसे हो सकता है, ये तो हमने कभी सोचा भी नहीं था। तो ऐसी समस्या उत्पन्न होते हैं। और यहाँ कुछ विशेष रूप से ध्यान रखें, जैसे कि अपने खुद के द्वारा कोई भी ऐसे रिश्वत लेना, गलत काम करना, या किसी के लिए कह सकते हैं कि झूठी बात कर देना, बता देना, किसी के बारे में झूठ बात बोलना, ऐसी चीज़ों से आपको बचना होगा। इस समय तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा ऐसे लोगों को जो कानूनी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। सामाजिक कार्यकर्ता भी लोग जो हैं उनको भी काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। यहाँ आप यदि किसी को परामर्श देते हैं तो उनको भी बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। चिकित्सा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, किसी तरह का सेवा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो बहुत अच्छा समय आपका रहने वाला है, जहाँ आपके उन्नति तरक्की के बहुत अच्छे कह सकते हैं कि योग बन रहे हैं, जिसमें आपकी तरक्की तो होना ही होना है। अब यहाँ थोड़े से विशेष रूप से ध्यान रखने वाली बात यह है कि इस समय स्वास्थ्य में सावधानी तो रखना ही है। आपके जो भी काम रुका हुआ है, जिस कार्य पर फोकस इस समय करेंगे, वो कार्य बढ़ने की संभावना रहेगी। तो आज के लिए इतना ही। हमने जो बताया वो ध्यान रखिए, बाकी सब कुछ आपके लिए ठीक ठाक है। बाकी अपडेट रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब रखिएगा। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।